hello everyone, welcome back to CBSE portal. So today in this video I will be solving question number 7 and question number 8 from the exercise 11a of the chapter profit and loss. So let's look into the question. The question number 7 is the selling price of 12 pence is equal to the cost price of 15 pence. यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस SP कितना का 12 पेंस का जो है वो क्या है, इक्वल टू है कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना 15 पेंस का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है। सो बिफोर गेट इनटू द स्टेप वाइज सॉल्यूशन लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है SP ऑफ 12 पेंस, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ओके। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट, यानी आपको पूछा है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, गेन पता होना चाहिए। गेन पता होगा तो गेन पता होने के बाद आपको गेन परसेंट भी पता हो जाएगा, ओके। अब गेन को निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए, ओके। और फिर सेलिंग प्राइस के साथ साथ आपको कॉस्ट प्राइस भी मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेन इक्वल्स टू क्या होता है, SP माइनस CP, ओके। अब यहाँ पे SP निकालना है, आपको CP निकालना है, ये बेसिकली निकालना है। तो अब यहाँ पे SP जो है बेसिकली कितने पेंस का है, 12 पेंस का है। यानी जो है आपको जो है आपने क्या किया है, 15 पेंस ख़रीदा है, ठीक है। आपने 15 पेंस को ख़रीदा है लेकिन बेचा कितना है, 12 पेंस को। तो ये ऑब्वियस है कि आपको क्या होगा, यहाँ पे गेन होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 12 पेंस का जो सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको सपोज़ करना है, क्या सपोज़ करना है कि लेट CP ऑफ 1 पेन, एक पेन का प्राइस को सपोज़ करना है, यानी CP मतलब कॉस्ट प्राइस। तो सपोज़ कर सकते हो आप, कितना भी सपोज़ कर सकते हो, 100 रुपीज़ भी कर सकते हो, X भी सपोर्ट कर सकते हो, सपोज़ कर सकते हो, 1 रुपये भी कर सकते हो, 2 रुपीज़ भी कर सकते हो। तो लेकिन जो आसान होता है उसको हम सपोज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या सपोज़ करेंगे, हम सपोज़ करेंगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है, आपका 1 रुपीज़ है। अब जो है आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन का मान लिया 1 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंस क्या हो जाएगा, 15 पेंस का आपका हो जाएगा कितना, ऑब्वियस है 15 रुपीज़ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक कि यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब 15 पेंस का जो है कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया। जब 15 पेंस का आपको कॉस्ट प्राइस मालूम चल गया तो SP भी तो मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है 15 पेंस का क्या है, उस जो है SP है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस। तो यानी हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंस कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 पेंस का जो SP है क्वेश्चन में आपको दिया है वो क्या होता है, CP ऑफ 15 पेंस के बराबर होता है। तो अब आपको जो है 12 पेंस का जो है सेलिंग प्राइस मालूम हो गया, लेकिन आपको गेन निकालने के लिए क्या चाहिए, SP माइनस CP। तो CP जो माइनस करोगे तो ये बेसिकली आप कितना से करोगे, इस 12 पेंस का CP निकालोगे कि ये 12 पेन को आपको ख़रीदने में कितना लगा। तो CP ऑफ 12 पेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि एक पेन का आपने 1 रुपया माना है तो 12 पेंस का कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़ हो जाएगा, ओके। अब जब गेन निकालोगे तो इजीली आपका गेन निकल के आ जाएगा। गेन क्या मतलब क्या होता है, SP माइनस CP। तो SP आपको मालूम है कितना है, 15 रुपीज़ है। यहाँ पे SP आप देख सकते हो यहाँ पे 15 रुपीज़, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। और CP कितना है आपका, CP यहाँ पे आपको है 12 रुपीज़। इसी 12 पेंस का आपको ध्यान रखना है कि 12 पेंस का लेके चलना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 12 पेंस का आपको SP बेसिकली रिलेट करना था, ओके। तो अब यहाँ पे CP है, CP 12 पेंस का कितना है, 12 रुपीज़। तो ये 12 माइनस कर देंगे इसमें, तो ये निकल के आपका आ जाएगा कितना, गेन आ जाएगा 3 रुपीज़। यानी गेन हो गया आपका 3 रुपीज़। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हो, गेन परसेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि जितना भी गेन हुआ उसको हम ऊपर में लिखते हैं, उसके नीचे क्या लिखते हैं, CP। तो CP किसका करेंगे हम, 12 पेंस का, ओके। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको जो है प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्यूशन करके मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या क्या आपको लिखना है, ओके। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि लेट द CP ऑफ 1 पेन कितना होगा, 1 रुपी, ओके। उसका लिखना होगा CP ऑफ 15 पेंस, 15 पेंस कितना हो जाएगा, ₹15, ओके। तो इसलिए SP ऑफ 12 पेंस कितना हो जाएगा, ₹15। वो क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि 12 पेंस का SP जो है CP ऑफ 15 पेंस के बराबर होता है, ओके। तो उसी चीज़ को फॉलो करके हमने क्या निकाला, SP ऑफ 12 पेंस निकाल लिया। अब जो गेन निकालना है वो बेसिकली कंपेयर करना है किससे, 12 पेंस से ही करना। तो इसलिए लिखेंगे ऑल्सो CP ऑफ 12 पेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ₹12। ये 12 क्यों होगा, क्योंकि 1 रुपी एक पेन का CP का कितना है, 1 रुपीज़। तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 रुपीज़। अब उसके बाद हम लिखेंगे क्योंकि
SP इज़ ग्रेटर देन CP। कंपेयर कितना किया हमने, कंपेयर किया है 12 पेन्स को। ओके, तो इसलिए गेन विल बी इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो ये कितना हो जाएगा, SP हो गया आपका 15 रुपीज़ और CP हो गया 12 रुपीज़। तो ये निकल के आपका आ जाएगा 3 रुपीज़, यानी 3 रुपीज़ का गेन हो गया। इसके बाद आपको लिखना है, इसलिए गेन परसेंट इक्वल्स टू गेन ओवर बाई CP इंटू 100। तो गेन आपका है कितना, 3 रुपीज़ का, और CP कितना है आपका 12 रुपीज़। ये सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 43425, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25%, यानी गेन परसेंट कितना हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे हैंस द गेन परसेंट इज़ 25, या फिर 25% ऐसे आप लिख सकते हो इसको हटा करके। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून्स। यानी आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून्स वो क्या है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून्स। ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह है, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, उसी तरीके से सपोज करना है और फिर सॉल्व कर देना है। तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि लेट दी CP ऑफ 1 स्पून, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सपोज कर लो 1 रुपीज़। ओके, सो CP ऑफ 15 स्पून्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 रुपीज़। अब आप कहोगे कि ये 15 स्पून्स का मैंने क्यों निकाला, इस 15 स्पून्स का CP इसलिए निकाला क्योंकि मुझे निकालना है क्या, SP निकालना है कितना, 16 स्पून्स का। और ये जो 16 स्पून्स का जो SP है वो दिया हुआ है 15 स्पून के CP के बराबर। इस वजह से हम क्या निकाले, CP ऑफ 15 स्पून्स। और ये 15 कैसे आ गया, यहाँ पे यूनिटी मेथड यूज़ हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 स्पून का 1 रुपया, तो 15 स्पून्स का कितना हो जाएगा, 15 रुपीज़। उसके बाद हम निकालेंगे, इसलिए SP ऑफ 16 स्पून्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹15। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है SP और CP, तो पहले हम क्या करेंगे, 16 स्पून्स का आपको SP आ गया तो CP भी निकालोगे 16 स्पून्स का। कंपेयर करना है किससे, 16 स्पून से। तो ऑल्सो CP ऑफ 16 स्पून्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹16। क्यों, क्योंकि 1 स्पून का CP दिया हुआ है आपको 1 रुपी, तो CP ऑफ 16 स्पून्स कितना हो जाएगा, 16 रुपीज़। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि CP जो है वो क्या है, ग्रेटर देन SP है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए लॉस विल बी इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो यहाँ पे CP है आपका 16 रुपीज़ और SP कितना है 15 रुपीज़। तो ये बेसिकली कितना का लॉस हो गया, आपको 1 रुपीज़ का लॉस हो गया। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, लॉस परसेंट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू लॉस बाई CP इंटू 100। अब लॉस कितना हुआ था, 1 रुपीज़ का हुआ था, और CP कितना था आपका, एक बार देख लेता हूँ। CP था आपका कितना, 16 रुपीज़ का। तो 16 रुपीज़ का CP हो गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर रिड्यूस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 425 आपका हो जाएगा 100। तो यानी ये हो जाएगा 25/4% का जो है लॉस हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप फ्रैक्शन में तो ऑलरेडी है, इसको आप मिक्स कर सकते हो, 6 होल नंबर 1/4%, या फिर इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो ये डेसिमल में हो जाएगा आपका 6.25%। और लास्ट में लिखेंगे हैंस द लॉस इज़ 6.25%। तो इस तरीके से आपको जो है दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में क्वेश्चन आसान थोड़ा सा और इस वजह से हो जाता है क्योंकि आपको डायरेक्टली यहाँ पे बोल दिया है कि लॉस निकालना, और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था, गेन निकालना है, गेन परसेंट। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह देता कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तब आपको समझने में दिक्कत हो जाती। तो इस तरीके जितने भी क्वेश्चन से आप 1-2 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करो तो आपको बेसिकली वो पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। थैंक यू।